चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 74। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। मज्जास्ति मेद फलरक्त चर्म, मज्जास्ति मेद फलरक्त चर्म, त्वगावैर्धातुभिरेभिरन्वितम्, त्वगावैर्धातुभिरेभिरन्वितम्, पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः, पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः, रङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत्, रङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत्। मज्जास्ति मेद फलरक्त चर्म, त्वगावैर्धातुभिरेभिरन्वितम्, पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः, रङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत्। मज्जास्ति मेदः फलरक्त चर्म त्वगावैः धातुभिः एभिः अन्वितम्, पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैः उपांगैः उपयुक्तम् एतत्। ठीक, अन्वय देखिए। मज्जास्ति भेद फलरक्त चर्म त्वगावैः एभिः धातुभिः अन्वितम्, अन्वितम् हो गया। आगे, पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैः उपांगैः एतत् उपयुक्तम्। ठीक, अर्थ देखिए। बात ये चल रही है, कल कहा था अंतिम 73 नंबर के श्लोक में श्री गुरु ने शिष्य के लिए कि इस समय तुझे जो जानना योग्य है, जानना उचित है, उस बात को मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं। और क्या तेरे लिए इस समय जानना उचित है, तो बताया था आत्मानात्म विवेचनम। ठीक है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसको मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं, तुम सुन लो और सुनकर मन में उसी तरह का निश्चय कर लो। ये बात कही थी। अब आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस बात को बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तो आत्मा को बताना इतना आसान सरल तो है नहीं, क्योंकि आत्मा कैसा है, निर्गुण निराकार निरवयव है। अब बताना तो उसको ही है मुख्य रूप से, किंतु अनात्मा को बताए बिना उस आत्मा का ज्ञान कराया जाना बहुत मुश्किल है। अनात्मा का ज्ञान बताना कराना तो बहुत सरल है, क्योंकि अनात्मा क्या है जी, स्थूल है, प्रत्यक्ष दिखता है सब, है कि नहीं, तो उसको कोई भी मान लेता है। फिर उसको आधार बनाकर अनात्मा को पहले समझाकर फिर सूक्ष्म जो आत्म तत्व है उसको भी बताया जाएगा और वो समझ में भी आ जाएगा। इसलिए अनात्म वर्ग को पहले दिखाना है। अब उस अनात्म पदार्थों में भी सब लोगों के लिए सर्वदा अत्यंत प्रत्यक्ष अहम अहम इस बुद्धि का विषय, जिसको हम लोग करते हैं अज्ञान के कारण शरीर में, ऐसा जो स्थूल शरीर है इसको पहले बता रहे हैं। फिर इस स्थूल शरीर को बताने के बाद यह अनात्मा है, फिर प्राण मन बुद्धि करते करते कहेंगे कि सब अनात्मा है। फिर अत्यंत सूक्ष्म वस्तु जो है सभी अनात्मा से जो अतिरिक्त है,
सबका साक्षी है, अधिष्ठान है, उस आत्म तत्व का ज्ञान होना सरल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अब शरीर का वर्णन कर रहे जो कि अनात्मा है। ठीक है, अब ये अनात्म वस्तु का विवेचन चलेगा यहां से लेकर श्लोक नंबर 125 पूर्ण होने तक। ठीक है, तो अनात्मा क्या है बताते जाएंगे, फिर 126 से लेकर आत्मा क्या है उसको बताएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए अब क्रमशः अनात्म पदार्थों को बताना है। तो पहले स्थूल शरीर जो सबके लिए हमेशा प्रत्यक्ष है उसको बता रहे, पहले स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक में पद आया पहला ही, मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म, त्वग, आवई। इन सभी से युक्त है कौन? ये स्थूल शरीर। ठीक है जी, तो मज्जा क्या है भाई? तो लिख लीजिए, मज्जा बराबर अस्त्यंतर्गतः, अस्थि अंतर्गतः, अस्त्यंतर्गतः, अस्त्यंतर्गतः, श्वेतः, चिकणः, धातु विशेषः, चिकणः धातु विशेषः। ठीक है, देखिए मज्जा क्या है? अस्थि कहते हड्डी को। हम लोगों के शरीर में, सब लोगों के, सभी प्राणियों के भी शरीर में क्या होता है जी? हड्डी होती है। हड्डी सबको प्रसिद्ध है, पता है। उसके अंदर एक सफेद कलर का चिकनाट, चिकट ऐसा एक धातु विशेष होता है, उसका नाम है मज्जा। ठीक है जी, ये मज्जा हुआ, शरीर के अंदर है, सबके अंदर है। ठीक, आगे अस्थि। अस्थि क्या है जी? तो अस्थि तो प्रसिद्ध है, लिखने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? अस्थि मतलब हड, हड्डी, हड़क, समझ में आया ना? जिसके कारण ये शरीर खड़ा है। हड्डी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऐसा पेन नहीं लगेगा कोरोना की तरह। कोरोना पता है क्या ऐसा फैलता है? क्योंकि उसका हड्डी है नहीं, खड़ा नहीं रह सकता। फिर कभी पुणे में घूमता है, कभी मुंबई में, कभी औरंगाबाद में। कौन? कोरोना। आमीबा देखा है कभी? आमीबा एक प्राणी होता है, वो आँख को नहीं दिखता है, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे, उसको कोई आकार नहीं होता है, वो चाहे वैसा आकार बना लेता है, गोल मोल वैसा भी। समझ में आया ना? चलिए भाई, तो अस्थि पता है, आगे चलते हैं। मेद, मेद क्या है? तो उसको लिखेंगे, मेद बराबर नंबर 1 अस्थिगत मांसम, अस्थिगत मांसम। नंबर 2 स्थौल्य हेतुभूतः, स्थौल्य हेतुभूतः, स्थौल्य हेतुभूतः कश्चन धातु विशेषः, कश्चन धातु विशेषः। ठीक है, देखिए भाई, कोई लोग कहते मेद मतलब हड्डी में कोई मांस है कि नहीं? हाँ, हड्डी में थोड़ा बहुत मांस है ना, वो मांस को ही बोलते हैं क्या? मेद, एक मत। और कुछ लोग बोलते हैं मेद वो नहीं है। मेद क्या है जी? स्थौल्य हेतुभूत, स्थूलता दिखती है किसी किसी में बहुत ज्यादा, तो स्थूलता का कारण कोई धातु विशेष, उसका नाम है मेद। किसी किसी को बहुत ज्यादा मेद होता है तो बहुत ज्यादा स्थूल दिखाई देते हैं लोग, और किसी किसी को मेद होता ही नहीं है तो बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आगे चलेंगे। तो मेद समझ में आया? आगे चलते हैं। पलम, पल क्या है? पलम बराबर मांसम, पलम बराबर मांसम। कोई बहुत मांसल व्यक्ति होता है, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मांस ही मांस होता है कि नहीं? हाँ।
और किसी में हड्डी ही हड्डी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए हो गया। बाघ व्याघ्र जो होते हैं ना, बाघ सिंह, उसको जब शिकार करना पड़ती है, उसको यदि हड्डी वाला मनुष्य दिखाई दिया ना, बहुत दुखी होता है बेचारा। और कोई मांसल व्यक्ति दिखाई दिया तो बहुत खुश होता है। कौन? व्याघ्र। ठीक है, चलिए आगे। रक्तम, रक्तम बराबर लोहितम। सबको पता है लाल लाल कलर का जो शरीर के अंदर होता है, लोहितम। आगे चर्म, चर्म को लिखिए भाई। नंबर 1 स्थूलावरणम, स्थूलावरणम। नंबर 2 शरीर आवरकम शस्त्रम, शरीरावरकम, शरीर आवरकम शस्त्रम। हो गया जी। चलिए, तो स्थूल आवरण क्या होता है? हम लोगों के ऊपर जो चमड़ा ये दिखाई देता है ना, ये तो आवरण है, स्थूल आवरण है। इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर ऐसे 7 आवरण बोलते हैं। कितने आवरण होते हैं? 7। दिखते नहीं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ऊपर वाला हम लोगों को दिखता है, तो ये क्या हुआ? चर्म, चमड़ा, स्थूल आवरण। क्यों? दूसरी भाषा में कह दिया शरीर आवरक शस्त्र, शरीर को ढकाने वाला ये क्या है? एक प्रकार का शस्त्र ही है। ठीक है जी, ये हुआ चर्म। आगे शब्द आया है त्वक। त्वक क्या है? त्वक अलग चीज है, चर्म अलग चीज है। तो त्वक के बारे में लिखेंगे सूक्ष्मावरणम, सूक्ष्मावरणम पूर्णविराम। अंतरान धातून, अंतरान धातून नाड्यादीन च, नाड्यादीन च सप्तावरणानि, सप्तावरणानि आवृण्वन्ति, 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 आवृण्वन्ति पूर्णविराम। तत्र अंतर्बहिर्भावेन, अंतर्बहिर्भावेन स्थूल सूक्ष्म विभागः ज्ञेयः, स्थूल सूक्ष्म विभागः ज्ञेयः, स्थूल सूक्ष्म विभागः ज्ञेयः। हो गया जी। देखिए भाई, तो कहते सूक्ष्म आवरण को, ये जो चमड़ा दिखाई देता है हम लोग का ऊपर ऊपर, इसके अंदर एक के नीचे एक 7 आवरण होते हैं। जो सूक्ष्म आवरक है ना, वो होता है कौन? त्वक, त्वचा। ठीक है जी। ये ऊपर की त्वचा है ना, हर महीने जाती जड़ती है कि नहीं? ऊपर से जाएगी, नीचे दूसरी आती है, आती जैसे नाखून आगे आगे चलते हैं ना, काटते पुनः आते, उस प्रकार पता भी नहीं चलता है हम लोगों को। ठीक है ना? तभी तो कोई कोई घाव जब हो जाता है, दाग हो जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो पूरा मिट जाता है। ऐसे ही शरीर का सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए, कहने का तात्पर्य क्या बताए? कितने धातु बताए इसमें? 7। मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म और त्वक। त्वगाव है ही। ठीक है ना जी? हाँ, तो अवयी का अर्थ लिखिए इस पर एक शब्द, एक वाक्य। मज्जा इत्यादि, मज्जा इत्यादि ही, मज्जा इत्यादि ही येषां धातूनां अवयः, येषां धातूनां अवयः नामानि, नामानि तैः सप्तभिः धातुभिः, तैः सप्तभिः धातुभिः अन्विता,
अन्वितम बराबर युक्तम। हो गया। चलिए भाई, अन्वित शब्द का अर्थ कर दिया युक्तम। तो मज्जा इत्यादि ये शाम धातु नाम अव्यय नामानी, जिन धातुओं के मज्जा इत्यादि क्या है जी, नाम है, अव्यय है, नाम है। तही ही सप्तभी धातु भी, उन 7 धातुओं के द्वारा ये शरीर कैसा है जी, अन्वितम, अन्वितम युक्तम। ठीक, श्लोक में देखिए, मज्जास्ति मेद पद रक्त चर्म त्वगा उभयैहि एभिः धातुभिः अन्वितम। इन 7 धातुओं से ये शरीर क्या है, अन्वित है, युक्त है। ठीक है, और क्या, और कैसा है स्थूल शरीर, तो बता रहे हैं पादों इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अब 6 अंग बता रहे हैं। धातु कितने हुए, 7, और 6 अंग जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपांग भी होते हैं, वो भी बताएंगे। तो देखिए, पादोर्वक्षो भुज पृष्ठ मस्तकैहि अंगैहि, मिला जी। हाँ, तो देखिए इसका भी अर्थ क्या है। तो पाद, पाद मतलब पैर, सबको पता है पाद क्या चीज है करके, ठीक है ना। पाद क्या हुआ, पैर हुए। आगे उरु वक्ष वक्षो भुज पृष्ठ मस्तकैहि, ठीक है ना। तो क्या क्या लेना है, पाद, उरु, वक्ष, वक्ष नाम वक्षस्थल, पाद मतलब पैर, उरु मतलब मांडिया, ठीक है जी। वक्ष मतलब वक्षस्थल छाती, और भुज मतलब बाहु, और पृष्ठ मतलब पाठ पीठ जिसको हिंदी में बोलते हैं। और मस्तक कितने हुए, 6 हुए ना। मस्तक ही अंगई ही उपयुक्तम, उपयुक्तम आया ना खुद आगे, अंगई ही मस्तकई ही अंगई ही उपांगई ही उपयुक्तम। उपयुक्तम का अर्थ है सहितम, उपयुक्तम मतलब सहितम। हो गया जी। तो पाद, उरु, वक्ष, भुजा, पृष्ठ और मस्तक, इन अंगों से जो युक्त है शरीर, अंगई ही। और आगे क्या है, अंगई ही उपांगई ही। उपांग क्या चीज है, तो लिखिए उपांग, उपांगई ही बराबर गुल्फ जानु, गुल्फ जानु जंघादिभिः, जंघादिभिः उपयुक्ताम बराबर सहिताम, उपयुक्ताम बराबर सहिताम हुआ। देखिए भाई, गुल्फ, गुल्फ कहते किसको पता है, घोटा है ना, पैर में होता है नीचे नीचे घुटा, गुल्फ। जानू मतलब घुटना, गुड़घा, जानू। जंघा जांग, ज्वाइंट इतला, जांग, जंघा। जंगादि भी आदि शब्द से सभी लेंगे बचे हुए, ठीक है जी। चलिए, तो गुल्फ जानू जंगादि भी, देखिए इतना सा एक शरीर है, कितने यंत्र इसको जोड़ दिया है भगवान ने। आंख लगा दिया, कान लगा दिया, दांत लगा दिया, सभी यंत्र जहाँ के तहा लगा दिया, ठीक है कि नहीं। और कितना सिस्टम है, देखिए मुंह कहाँ रखा है, ऊपर और नीचे की ओर जाएगा तो फिर नीचे सरल हो जाएगा ना। इसको उल्टा किया होता तो कितना दिक्कत होती। और कितना सिस्टम में, देखिए आंख, इतनी सूक्ष्म नाजुक वस्तु है आंख, और कहाँ लगा दिया, ऐसी जगह लगा दिया कि उसको संरक्षण कर दिया, चारों तरफ से कड़क भाग कर दिया, संरक्षण हो जाए इसलिए। समझ में आया कि नहीं। ये सब दांत देखिए, जिह्वा देखिए, है कि नहीं। सुनने का यंत्र कहाँ लगा दिया, ये सब लगा दिया है कि नहीं। चलिए, ये हुआ भाई। आगे क्या लिखा है, उपांगई उपयुक्तम, उपयुक्तम सहितम। कौन, एतत्, एतत् स्थूल शरीरम। एतत् शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि प्रत्यक्ष सिद्धम, प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष है सब लोगों को, इसलिए
एतत् प्रसिद्धम स्थूल शरीरम, ये हुआ स्थूल शरीर। और इसका वर्णन और आगे के श्लोक में और आ रहा है, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं, ठीक है। अहम ममेति प्रथितं शरीरम अहमेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्धनाम्बुभूमयः नभो नभस्वद्धनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्धनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि अहम मम इति प्रथितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलम इति ईर्यते बुधैहि। ठीक है जी, आगे नभो नभस्वद्धनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। ठीक, अन्वय देखिए। प्रथित, एक मिनट, अहम मम इति मोहास्पदम प्रथितं शरीरम स्थूलम इति बुधैः ईर्यते नीचे के लाइन में नभो नभस्वद्धनाम्बुभूमयः भूतानि सूक्ष्माणि भवन्ति तानि। तानि का अन्वय आगे के साथ आएगा, आगे के श्लोक के साथ। ठीक है, चलिए भाई, तो जिस शरीर का वर्णन चल रहा है उसको और बता रहा है इस श्लोक में, श्लोक के पूर्वार्ध में, फिर उत्तरार्ध में, अर्थात अंतिम की जो 2 लाइन है उससे इस शरीर का कारण कौन ये बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले अहम मम इति मोहास्पदम, कौन? प्रथितं शरीरम, ये स्थूल शरीर कैसा है? मोहास्पदम, मोह का आश्रय। ठीक है जी, किस प्रकार का मोह? तो अहम मम इति, तो अहम मम इति इस पर लिखेंगे एक वाक्य, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि अर्धविराम तिष्ठामि इत्यादि व्यवहारेण अहंतास्पदम अर्धविराम मम पादः हस्तः मस्तकम् इति ममतास्पदम ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ, अहम मम इति मोहास्पदम, इस शरीर के बारे में सबको मोह हो जाता है। कैसा? अहम मम इति,
हर एक व्यक्ति स्वयं शरीर के बारे में क्या बोलता है? मैं जाता हूँ, मैं रुका हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, शरीर को लेकर ही व्यवहार कर रहा है कि नहीं? तो अहम 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 इस बुद्धि का जो आश्रय है, आस्पद है, ठीक है। और मम मम इस बुद्धि का भी जो आश्रय है, और मोह का भी जो आश्रय है, जिसमें मोह होता है, ऐसा है ये कौन? शरीर। अहम मम इति, ठीक। पुनः मोहास्पदम, अहम मम इस प्रकार के मोह का भी आस्पद है। क्यों? अहम मम इति व्यवहार का जो आश्रय है, ऐसा अलग कर सकते हैं। अहम मम इति, अहम मम इस व्यवहार का जो आश्रय है, ऐसा है ये कौन? पुनः कैसा बताया जी? मोहास्पदम, है कि नहीं? और इस शरीर के बारे में ही हम लोगों को अहम बुद्धि मम बुद्धि हो रही है। मम बुद्धि भी कैसी बताई ना? मम पाद, मेरा पैर है, मेरा हस्त है, मेरा मस्तक है, होता है कि नहीं? तो वही बताया। और मोहास्पदम, अत्यंत मोह का यह आस्पद है, मोह का आश्रय है, मोह का विषय है कौन? ये शरीर, है कि नहीं? इस पर भी लिखते एक पंक्ति, मोहास्पदम अनेक विध, अनेक विध दोषाश्रयत्वे अपि, दोषाश्रयत्वे अपि अति प्रेमास्पदत्वेन, अति प्रेमास्पदत्वेन मोहास्पदम, मोहास्पदम बराबर आत्मत्व भ्रमस्य आश्रय, आत्मत्व भ्रमस्य, आत्मत्व भ्रमस्य आश्रय विषय, ठीक हो गया। आत्मत्व भ्रमस्य आश्रय विषय, अर्थ देखिए भाई। यद्यपि वैसा देखा जाए तो ये शरीर कैसा है जी? अनेक विध दोषाश्रय, अनेक इसमें दोष भरे हुए हैं। आएगा उसका वर्णन आगे, कैसा है देह करके, ठीक है ना जी? अभी तो बढ़िया लग रहा है, बाद में पता चलेगा कि देह कैसा है करके, ठीक है जी? तो अनेक दोष, अनेक प्रकार के दोष का आश्रय होने पर भी अति प्रेमास्पदत्वेन, अतिशय प्रेम का क्या है? वो आस्पद है। क्यों? सब लोग उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, स्वयं किसके शरीर के ऊपर प्रेम करते हैं कि नहीं? अतिशय प्रेम करते हैं, है कि नहीं? अति प्रेमास्पदत्वेन क्या बन गया? वो मोहास्पद बन गया। मतलब आत्मत्व ब्रह्मस्य आश्रय, आत्मा अलग चीज है, शरीर आत्मा नहीं है, किंतु इतना उसके प्रति प्रेम हो गया, मोह हो गया कि उस शरीर को ही आत्मा समझने लग गया, है कि नहीं? शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन समझते क्या है सब लोग? शरीर को ही आत्मा समझते, अपना स्वरूप समझते। आत्मा समझना मतलब अपना स्वरूप समझना है, ठीक है जी? चलिए, इस प्रकार का ये शरीर है मोहास्पदम। आगे प्रथितम शरीरम, प्रथितम शब्द करते हैं प्रसिद्धम शरीरम, ये शरीर अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक। अब इस प्रकार का ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, जो कि 7 धातु से युक्त है, 6 अंगों से, उपांगों से, अहम मम का बुद्धि का आश्रय, मोहास्पद, इस प्रकार का ये जो शरीर है, इस शरीर को विद्वान लोग, मुनि लोग स्थूल शरीर बोलते हैं। वही लिखा, क्या लिखा है आगे? प्रथितम शरीरम बुधैहि स्थूलम इति ईर्यते। बुधै नाम विद्वान लोग, ज्ञानी लोग इस स्थूल शरीर को, इस शरीर को क्या बोलते हैं जी? स्थूल शरीर बोलते हैं, ठीक है ना जी? है कि ना? स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर कोई एक ही चीज का बना हुआ है क्या? नहीं, कितनी चीज इसमें लगी हुई है? बहुत सारे पदार्थ लगे हुए इसमें, है कि नहीं? देखा जाए तो पंचमहाभूतों का तो ही है, किंतु देखा जाए तो अभी अभी बताया उसके अनुसार 7 धातु, अंग, उपांग, ये सब ज्वाइन, है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें लगी हुई है। किसमें? इस शरीर में। सबका ये बना हुआ एक बिल्डिंग है, समझ में आया? जैसे घर बनाते हम लोग, तो घर कोई एक ही वस्तु का होता है क्या बनाया हुआ? उसमें बहुत सारी वस्तुएं होती है कि नहीं? खाम स्तंभ होते हैं,
विटा होती है, सीमेंट होता है, खड़ी फर्ची, दरवाजा, खिड़की है कि नहीं, आदि 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 बहुत चीजों से बनाया होता है कौन? घर। जो चीज अनेक चीज मिलकर बनती है वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। किसके लिए होती है जी? दूसरे के लिए होती है। पराया उसका कोई दूसरा कोई मालिक होता है कि नहीं? जैसे घर का मालिक दूसरा कोई होता है कि नहीं, उस प्रकार ये चीज भी जो शरीर बनाया हुआ है ना, ये हमारा है नहीं, है कि नहीं, और किसी के लिए है, लेकिन उसको हम क्या समझ रहे हैं? अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ठीक है ना जी। ऐसा ये स्थूल शरीर है। थोड़ा लिखते इस पर एक टिप्पणी, तब पता चलेगा। अस्य शरीरस्य अस्य शरीरस्य अनेक पदार्थ संगात, अनेक पदार्थ संघात रूपत्वात्, संघात रूपत्वात् सहतानाम स्तंभ कुड्यादि रूपेण, स्तंभ कुड्यादि रूपेण, स्तंभ कुड्यादि रूपेण वर्तमानानां गृहादीनां, वर्तमानानां गृहादीनां यथा स्वामी अर्थत्वम, यथा स्वामी अर्थत्वम अर्धविराम एवं परार्थत्वम इति ज्ञापयितुम, एवं परार्थत्वम इति ज्ञापयितुम मज्जा अस्ति इत्यादि उक्तम, मज्जा अस्ति इत्यादि उक्तम, मज्जा अस्ति इत्यादि उक्तम पूर्ण विराम। एतेन आत्मभिन्नत्वम उक्त प्रायम, एतेन आत्मभिन्नत्वम उक्त प्रायम पूर्ण विराम। आत्मनः एव स्वामित्वात्, आत्मनः एव स्वामित्वात् तदर्थत्वात् शरीरस्य इति भावः, तदर्थत्वात् शरीरस्य इति भावः, तदर्थत्वात् शरीरस्य इति भावः। अर्थ देखिए भाई, अस्य शरीरस्य अर्थ बता रहा हूं। अनेक पदार्थ संगात रूपत्वात्, ये शरीर कैसा है? अनेक पदार्थों का समूह, मतलब ये शरीर हुआ, है कि नहीं? तो अनेक पदार्थ संगात रूपत्वात्, तो उदाहरण दे रहे हैं, सहतानाम स्तंभ कुड्यादि रूपेण वर्तमानानां गृहादीनां। जैसे घर लिया, गृह मतलब घर, कैसा है घर? अनेक पदार्थों का समूह, मतलब घर हुआ। सहत कहते समूह। क्या क्या है उसमें घर में? जैसे उदाहरण बताया, स्तंभ, खांब, कुड्यादि, कुड्य कहते दीवार, भिंती, खिड़की, दरवाजा आदि करके सब आ गए, ईट पत्थर। तो सहतानाम स्तंभ कुड्यादि रूपेण वर्तमानानां विद्यमान, ऐसे कौन? गृहादि। तो गृहादिक पदार्थ, घर इत्यादि पदार्थ जो कि अनेक पदार्थ मिलकर बना हुआ है, कौन? घर। और जो पदार्थ अनेक पदार्थों से मिलकर होता है वो स्वयं के लिए नहीं होता है और किसी के लिए होता है, उसका मालिक और दूसरा कोई होता है। तो इस घर का मालिक कौन होता है जी? कोई, उस घर का मालिक जो भी होगा, स्वामी, स्वामी अर्थत्वम, उस घर मालिक के लिए घर है कि नहीं? ये दृष्टांत हुआ। इस प्रकार ये जो हम लोगों का शरीर है, ये भी अनेक चीजों का बनाया हुआ है।
सहत है, अनेक पदार्थ इसमें इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये शरीर न तो मज्जा के लिए है, न तो रक्त के लिए है, न तो हड्डी के लिए है, अर्थात इन शरीर के घटकी भी जो भी पदार्थ है घटकीभूत, उनके लिए वो नहीं है। जैसे घर में घटकीभूत अनेक पदार्थों में से स्तंभ के लिए घर है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? या दीवार के लिए घर है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये पूरा मिलकर जो घर है वो, और उसका कोई मालक दूसरा है। उसी प्रकार अनेक पदार्थों से बनाया हुआ यह शरीर भी उसमें घटकीभूत पदार्थों के लिए नहीं है, अपितु और किसी के लिए है, और कोई दूसरा मालिक है इसका। वो कौन है? आत्मा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जैसे घर से भिन्न होता है घर का मालिक, तो वो घर का मालिक भी घर में जो घटकीभूत पदार्थ है उसके अंतर्गत आता है क्या? वो नहीं आता है। का खाम की तरह उसको लगा दिया ऐसा पकड़ के, नहीं है ना, तो अलग है। उसी प्रकार ये शरीर भी अनेक पदार्थों का बनाया हुआ है, जिसके लिए वो आत्मा अलग है, अर्थात आत्मा से भिन्न हुआ कौन? ये शरीर। और जो आत्मा से भिन्न होता है इसको ही बोलते हैं अनात्मा। क्या बोलते हैं जी? अनात्मा। तो ये शरीर फिर आत्मा है या अनात्मा है? अनात्मा है। अनात्मा चीज कोई बता रहे ग्रंथकार। तो सबसे पहला स्थूल अनात्मा पदार्थ बता दिया कौन? ये शरीर। ठीक है जी, वही लिखा है। एवं परार्थत्वम इति ज्ञापयितुम, ये दूसरे के लिए है, परार्थ है ये शरीर। इस बात को द्योतित करने के लिए ग्रंथकार ने इस शरीर के अनेक अवयव बताए, मज्जा इत्यादि, मज्जा अस्थि इत्यादि उत्तम लग गया। इससे क्या सिद्ध हुआ वो भी लिख के दिया। देखिए, ये तेन आत्म भिन्नत्वम उक्त प्रायम, डायरेक्ट शब्द से तो कहा नहीं कि आत्मा से भिन्न है शरीर करके, किंतु ये जो व्याख्यान किया और जो घटकीभूत पदार्थ बताया, इससे आपसे आप सिद्ध हुआ कि ये शरीर कैसा है? आत्मा से भिन्न है। आत्म भिन्नत्वम उक्त प्रायम। ठीक, क्यों? आत्मा न ये स्वामित्वाद, इस शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा है कि नहीं? जीवात्मा है। आत्मा मतलब जीवात्मा है, औपाधिक चैतन्य। ठीक, आत्मन एव स्वामित्वात् तदर्थत्वात् शरीर से इति भाव, उसके लिए क्या है जी? शरीर है। इसका मतलब शरीर मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर का मैं दृष्टा हूं। और घट का दृष्टा जैसा घट से भिन्न होता है, उसी प्रकार इस शरीर को देखने वाले हम लोग भी इस शरीर से क्या है? भिन्न है। किंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण इतना तादात्म्य इस शरीर के साथ हो जाता है कि तादात्म्य जल्दी अलग छूटता ही नहीं है। शरीर ही मैं लगता है, मेरा लगता है, ये तादात्म्य हुआ है। इसी को भ्रम कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना समझना, या जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, इसी को कहते हैं क्या जी? भ्रम, अध्यास। है रज्जू, समझ रहा है सर्प, तो क्या है वो? अध्यास। ये शरीर आत्मा है नहीं, इसको आत्मा समझ रहा है, तो क्या है वो? अध्यास है। फिर हम लोगों को क्या करना है जी? अध्यास को हटाना है, भ्रम को दूर करना है। इसके लिए तो वेदांत पढ़ना है ना। ठीक है ना? आत्मा तो स्वयं सिद्ध ही है, किंतु ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, है कि नहीं? यदि ये शरीर मेरा या मैं रहता तो इस शरीर को छोड़कर हम लोग जा ही नहीं सकते। जो जिसका स्वरूप होता है वह उसके स्वरूप को छोड़कर जा नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? यदि शरीर अपना स्वरूप होता आप छोड़कर जा सकते हैं क्या? नहीं। किंतु जाते हैं कि नहीं? जाते नहीं, जाना ही पड़ता है। हाँ, यहाँ पर रखना ही पड़ता है इसको। किसको? इस शरीर को, है कि नहीं? और जब आए हम लोग तब इस शरीर को कहीं पीछे से नहीं लाया, यही पर ही उत्पन्न हुआ है, और ये इसमें हम प्रवेश कर गए। इसके पहले और कोई शरीर था हम लोगों का, कौन सा था पता नहीं, लेकिन था ये बात निश्चित है, क्योंकि जीव दशा में है ना। इसका मतलब अनादिकाल से जीव दशा भोगते आ रहे। हो सकता है कभी हम चिट्ठी बने होंगे, हम बेचारे चिट्ठी बने थे तो लाइन में बराबर हमारा काम कर रहे थे, खाने पीने का सीधा सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते थे। किंतु कोई भस्कन आकर हमारे ऊपर खड़ू मार देता था, लक्ष्मण रेखा, हम मर गए होंगे, है कि नहीं?
तो पता नहीं किस जन्म में हम कौन थे, कभी हाथी बने होंगे, कभी सर्प बने होंगे, और सर्प बने होंगे किसी शेतकरी ने देखा होगा तो काठी से पीट पीट कर मारा भी होगा, है कि नहीं। चलो जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये पंचमहाभूतों का है, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे, ये लग गया। ये आत्मा नहीं हो सकता है। इस बात को बताने के लिए अब आगे का उत्तरार्ध आ रहा है। उत्तरार्ध में इस बात को बता रहे हैं कि शरीर का कारण कौन है, और शरीर का कारण है, इसका मतलब उस कारण से शरीर उत्पन्न हुआ है, और जो चीज उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। इसका मतलब ये शरीर अनित्य है और आत्मा तो नित्य है। इसका मतलब ये शरीर आत्मा नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस शरीर का कारण कौन, इसको बता रहे ग्रंथकार। मिला पंक्ति जी, क्योंकि कारण बताने से इसमें अनित्यत्व की सिद्धि होगी। अब यह अनित्य जब सिद्ध हो जाएगा शरीर, तो आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है, नित्य है। ठीक है, चलिए। नभो नभ स्वदहनाम्बुमयः भूतानि सूक्ष्मानि। 5 पंचमहाभूतों को नाम लिया इसमें। कैसा कैसा इसमें नाम लिया, लिखेंगे इस पर एक वाक्य। नभश्च ठीक है, नभश्च आगे, नभस्वांश्च, नभस्वांश्च दहनश्च, दहनश्च अम्बुच भूमिश्च, भूमिश्च नभो नभस्वदहनाम्बुभूमयः। जो श्लोक में पद है वही लिखना है। नभो नभस्वदहनाम्बुभूमयः। विग्रह लिख के दिया, अब अर्थ लिखिए आगे। नभः बराबर गगनम, नभः बराबर गगनम, अर्धविराम। नभस्वान बराबर वायु, नभस्वान बराबर वायु, अर्धविराम। दहनः बराबर अग्नि, दहनः बराबर अग्नि, अर्धविराम। अम्बु बराबर जलम, अम्बु बराबर जलम, अर्धविराम। भूमि बराबर पृथ्वी। आगे का वाक्य, इदम भूत पंचकम, इदम भूत पंचकम जायमानम सूक्ष्मम जायते। सूक्ष्मम जायते, पूर्ण विराम। पश्चात, पश्चात ईश्वरेण, ईश्वरेण संकल्पवशात, संकल्पवशात एकैकं भूताम, एकैकं भूताम पंचीक्रियते, पंचीक्रियते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो विग्रह लिख के दिया। नभश्च नभस्वांश्च दहनश्च अम्बुच भूमिश्च नभो नभस्वदहनाम्बुभूमय। हो गया। नभ क्या है, नभ कहते गगन, गगन नाम आकाश। ठीक है। नभस्वान, नभस्वान शब्द करता है वायु। ठीक है जी, वायु हुआ। दहन मतलब अग्नि, आकाश वायु अग्नि तीन हुए। अंबु, अंबु नाम जल, और भूमि नाम पृथ्वी। ये हो 5 भूत, अग्नि पंचमहाभूत।
जब ये उत्पन्न होते हैं ना तो वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, मतलब दिखते नहीं है, सूक्ष्म रहते हैं, ठीक है ना। फिर जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके बाद ईश्वर के द्वारा, ईश्वर क्या करता है, संकल्प करता है कि ये स्थूल बन जाए। फिर ईश्वर के संकल्प के कारण, संकल्पवश से, संकल्प से इनका पंचीकरण होता है। सभी भूतों का क्या होता है, पंचीकरण होता है। पंचीकरण होना मतलब क्या, ये सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। वो मनमानी तरह से नहीं भी मिलते एक दूसरे के साथ, उसकी भी कुछ सिस्टम है, पद्धत है, उस पद्धत से वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तब उसमें आता है स्थौल्य, स्थूलता आती है, तब जाकर ये स्थूल प्रपंच सब उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो देखिए पंक्ति श्लोक में, नभो नभ स्वदनाम्बुभूमयः, मिला आगे, भूतानि सूक्ष्मानि, ये सब भूत कैसे सूक्ष्म है, भवंती ये सूक्ष्म होते हैं। फिर तानि आगे, परस्पर अंशैः मिलितैः, आगे का श्लोक आएगा। तो वो एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तब उसको बोलते हैं क्या हो गया, वो स्थूल बन गए, ठीक है ना। अब वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, पंचीकरण कैसा होता है, थोड़े में यहां पर कह देते हैं, आगे पंचीकरण आने वाला है। तो देखिए 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मिला, दिखाई दिया। हर एक भूत के 2 समान भाग करने, टुकड़े, आकाश के 2 भाग कर दिया, जल के 2 कर दिया, वायु के, पृथ्वी के, सबके 2-2 टुकड़े समान कर दिया, आधा भाग, बराबर। अब उनमें से प्रत्येक का आधा भाग वैसे ही रख दिया सुरक्षित, उसको हाथ लगाना नहीं है। अब रह गया हर एक भूत का आधा भाग, है कि नहीं। अब ये जो प्रत्येक का जो आधा भाग बचा है, मतलब जो एक तो सुरक्षित कर दिया एक टुकड़ा, एक जो दूसरा है उसके 4 टुकड़े कर दिया। कितने टुकड़े किया, 4 कर दिया हर एक के। आकाश का जो आधा भाग है ना उसके 4 भाग कर दिया, वायु का जो दूसरा एक आधा भाग है उसके 4 भाग कर दिया, जल के 4 कर दिया आधे भाग के, हो गया। अब देखिए 5 में से समझ लीजिए आकाश लिया, उस आकाश के 2 टुकड़े किए थे, आधा 50-50%, तो आधा तो रख दिया, बचा जो आधा उसके कितने किए, 4। वो जो 4 किए ना, तो वो 4 में से एक टुकड़ा इन 4 को दे दिया, इसको एक, इसको वायु जल एक देते, हो गया जी। अब इसके बाद नंबर आया वायु का, तो वायु के भी कितने भाग किए थे, 2 पहले, तो पहला आधा भाग वैसे ही रख दिया, बचा आधा, तो उस आधे के पुणे कितने भाग किए, 4। तो वो जो 4 टुकड़े हुए, वो 4 स्वयं को छोड़कर ये 3 और इधर का एक दे दिया। समझ में आया। ऐसा हर एक भूत का किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सबका किया। समझ में आया। अब देखिए आकाश का स्वयं का आधा और उसने आने ले इधर से आए हुए एक टुकड़ा, वो कितने हुए, 4। तो वो 4 और स्वयं का आधा 1 बन गया, तो ये हुआ पंचीकरण। उसी प्रकार सबका हुआ, वायु का स्वयं का आधा और इतरों से आया हुआ एक टुकड़ा, तो वो आधे में आ गया, है कि नहीं। वो 4 और ये स्वयं का आधा मिलकर 1 बन गया, तो वो बन गया क्या, पंचीकरण हुआ, ये बन गई। फिर उसमें स्थूलता आ गई, क्या आ गई जी, स्थूलता आ गई। जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है ना तो उसमें कुछ स्थूलता आ जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, आटा लिया, आटा जानते हैं क्या, आटा मतलब पेट, 1 किलो भर आटा ले लिया, चपाती का आटा, और ऐसा रख दिया, सूखा आटा, उठाने के लिए प्रयास कर दिया, ऊपर आएगा हाथ में, कितना आएगा, बस जितना मुट्ठी में आएगा उतना ही आएगा, बाकी का वैसे ही रहेगा। किंतु उसमें पानी मिला दिया और उसका पिंड बना दिया, चपाती के लिए बनाते वैसा, है कि नहीं, अच्छी तरह से। अब उसको उठाया तो सबके सब आएगा कि नहीं। देखिए कुछ क्या हुआ इसमें, कुछ नहीं, पानी मिला है, तो पानी मिलाने से क्या हो गया, उसमें गाढ़ापन आ गया, स्थूलता आ गई। इसी प्रकार ये सभी भूत कैसे थे, सूक्ष्म थे, है कि नहीं। दूध देखिए पतला पतला होता है कि नहीं, कपड़े से भी वो छानेंगे तो छाना जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, गर्म करके दूध को थोड़ा सा दही डाल दिया, दूसरे दिन देखा तो क्या हुआ, स्थूलता आ गई, स्थूलता आ गई, आई कि नहीं। ऐसा ही सब जगह होता है, मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है,
किंतु उसको जो पानी मिला दिया और थोड़ा सा आकार प्रकार बनाकर घट्टा व घड़ बना दिया, अग्नि पर रख दिया, भास दिया, तो अग्नि मिल गया, उसके साथ जल मिल गया, पृथ्वी मिल गया, तो उसमें स्थूलता आ गई। पानी उसको रख सकते हो आप उसमें, नहीं तो कच्चा अवस्था में भी पानी नहीं रख सकते और मिट्टी अवस्था में भी नहीं रख सकते। मतलब कहने का तात्पर्य जब एक दूसरे के साथ मिलने से क्या होता है, स्थूलता आती है, आती है कि नहीं। तो वही यहाँ पर अगोदर पहले जब 5 भूत उत्पन्न हुए थे तो कैसे थे, सूक्ष्म थे। जब भगवान के संकल्प से इस प्रकार का पंचीकरण हुआ तो क्या हुआ, उसमें स्थूलता आ गई, लग गया जी। वही तो वो सूक्ष्म थे, स्थूल बन गए। अब वो जो स्थूल 5 भूत बने उससे शरीर की उत्पत्ति होती है, अर्थात शरीर कैसा हुआ, उत्पन्न हुआ। और जब शरीर उत्पन्न हुआ है इसका मतलब जो अनित्य है, क्योंकि जो चीज उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, अनित्य होती है। शरीर कैसा हुआ, अब शरीर अनित्य है और आत्मा कैसा होता है, नित्य। तो शरीर आत्मा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। क्यों उत्पन्न होता है, समझ में आया, ये बात बता दिया। अब ये जो पंचीकरण होता है तो पंचीकरण का एक श्लोक आप लोग लिख लीजिए, फिर वो स्थूल बनकर भूत स्थूल होकर क्या क्या होता है वो विचार कल होगा। तो श्लोक लिख लेते हैं। द्विधा विधाय, द्विधा विधाय चैकैकम्, द्विधा विधाय चैकैकम्, चतुर्धा प्रथमं पुनः, चतुर्धा प्रथमं पुनः, पूर्णविराम। अर्धा श्लोक झाला। आगे स्वस्वेतर द्वितीयांशैः, स्वस्वेतर, स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंचपंचते, योजनात् पंचपंचते, पूर्ण विराम हो गया। ये पंचीकरण कैसा बनता है इसके लिए श्लोक है वो, तो वही अर्थ हो, वही है जो मैंने बताया। द्विधा विधाय च एकैकम, एकैकम द्विधा विधाय, एक एक के 2-2 टुकड़े करके। चतुर्धा प्रथमम पुनः, तो पहले एक भाग पैसे ही रखना है और एक भाग के पुनः कितने करने हैं, 4-4 टुकड़े करने हैं। फिर क्या करने उन 4 टुकड़ों का, स्वस्वेतर, अपने आधे भाग को छोड़कर दूसरे के आधे भागों में एक एक टुकड़ा को मिला देना है। स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात्, जोड़ देने से पंचपंचते, वो 5 पंचीकरण हो गया, लग गया जी। ये पंचीकरण हो गया, ठीक है जी। बस पंचीकरण होने के बाद स्थूलता आती है, फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा